कम इन। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो ब्लैक एंजल ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। एक लम्हे बाद दरवाजा खुला और मशीन गन बरदार रामदयाल कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों आ गए हैं चीफ, रामदयाल ने दरवाजे के पास रुककर ब्लैक एंजल से मुअद्दबाना लहजे में कहा। कौन दोनों? उनके नाम नहीं जानते तुम? ब्लैक एंजल ने कहा। ओह सॉरी सर। दिलबीर और मोहन वो एक बेहोश आदमी को लाए हैं, रामदयाल ने घबरा कर कहा। ठीक है, तुम गेट पर जाओ और होशियारी से ड्यूटी दो, ब्लैक एंजल ने तहमाना लहजे में कहा तो रामदयाल ने सर हिलाया और पलटकर बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया था। मुरलीदास, तुम जाकर उससे पूछ करो, अगर उसकी बेहोशी गहरी हो तो उस पर STR का स्प्रे करना, उसे होश आ जाएगा। मैं अभी आ रहा हूँ, ब्लैक एंजल ने सामने बैठे मुरलीदास से कहा। राइट सर, मुरलीदास ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो राहदारी के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर कुर्सियों पर दिलबीर और मोहन बैठे हुए थे। आओ, इसे होश में लाओ, इससे पूछ करनी है, मुरलीदास ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो दोनों उठे और उसके साथ कमरे से निकल आए। मुरलीदास उनके आगे चलता हुआ ब्लैक एंजल के कमरे से मुल्हका कमरे के सामने पहुंचा जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। दिलबीर और मोहन भी कमरे में आ गए। अंदर लान का लाया हुआ उनका शिकार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जबकि वो कमरा हर किस्म के फर्नीचर से महरूम नजर आ रहा था। ओह, ये तो जख्मी है, मुरलीदास ने बेहोश आदमी के शाने की तरफ देखते हुए कहा। उस आदमी के शाने के जख्म से रसने वाले खून से उसकी आस्तीन भीगी हुई थी, उसके अलावा और कहीं कोई जख्म नजर न आ रहा था। हाँ, अगर ये मजीद मुजाहमत करता तो दूसरी गोली उसके सीने में लगती, दिलबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे लिबास भी खराब हैं उसके खून से और हुलिये भी बिगड़े हुए हैं, क्यों? मुरलीदास ने पूछा। इसने लड़ना शुरू कर दिया था, जख्मी होने के बावजूद उसने जमकर मुकाबला किया और हमारी मुरम्मत कर डाली, मोहन ने हंसकर कहा। खैर, तुम पानी लाओ और इसके मुंह पर छिड़को, उसके हाथ बांधने के लिए रस्सी भी ले आना, मुरलीदास ने मोहन से कहा तो मोहन बाहर निकल गया और 1 मिनट बाद पानी का गिलास ले आया। रस्सी नहीं मिली, मोहन ने कहा। अच्छा, तुम्हारी टाई किस काम आएगी? अपनी टाई से इसके हाथ पुश्त पर मजबूती से बांधो, मुरलीदास ने उससे गिलास लेते हुए कहा तो मोहन ने अपनी टाई उतारी और फर्श पर बैठकर बेहोश आदमी को उल्टा लेटाने के बाद उसके दोनों हाथ पुश्त पर मोड़कर टाई से बांध दिए और फिर उसे दोबारा सीधा कर दिया। मुरलीदास ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर ठंडे पानी का गिलास उल्टकर गिलास दिलबीर के हवाले किया और फिर वो उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। 2 मिनट बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। चंद लम्हों बाद जख्मी ने आंखें खोल दी और इन तीनों को हैरत से देखने लगा। उठकर बैठ जाओ मिस्टर, मुरलीदास ने सख्त लहजे में कहा तो वो इधर उधर देखता हुआ उठ बैठा, फिर एक लम्हा बाद खड़ा हो गया। दिलबीर और मोहन उसे गुस्सीली निगाहों से देख रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? मुरलीदास ने उसे घूरते हुए कहा। तुम लोग कौन हो और ये कौन सी जगह है? जख्मी ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। ऐ मिस्टर, ज्यादा बातें की तो अभी खाल उतार दूंगा, बताओ तुम कौन हो? मुरलीदास ने घुराते हुए कहा। ठीक है, पहले तुम मेरी खाल उतार लो, फिर बातें करना, हो सकता है बाद में तुम्हें खाल उतारने का मौका ना मिले, जख्मी ने कहा तो मुरलीदास ने उसकी तरफ खूनखार निगाहों से देखा और जबड़े पेंच लिए। इन दोनों के सूजे हुए चेहरे देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत लड़ाका हो, लेकिन मैं 1 मिनट में तुम्हारी सारी अक्कड़ फूं निकाल कर रख दूंगा, मुरलीदास ने घुराते हुए कहा। कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो ही जाओ, मैं तो जख्मी हूँ, जख्मी ने लापरवाही से कहा। उसके अंदाज से मुरलीदास भड़क उठा। ठीक उसी लम्हे दरवाजा खुला और ब्लैक एंजल कमरे में दाखिल हुआ। उन सब ने उसकी तरफ देखा। ब्लैक एंजल आगे बढ़ा और वो तीनों दाएं बाएं हट गए।
अरे ये तो सीक्रेट सर्विस का मेंबर कैप्टन बाबर है। ब्लैक एंजल ने कैप्टन बाबर को गौर से देखने के बाद चौंकते हुए कहा। क्या कहता है ये? ब्लैक एंजल ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद मुरलीदास से पूछा। अपना नाम बताने की बजाय उल्टा हम ही से इंटरव्यू लेने लगा था, मुरलीदास ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ हमारे सवाल के जवाब तो मिस्टर बाबर, ब्लैक एंजल ने कैप्टन बाबर को घूरते हुए कहा। क्या मालूम करना चाहते हो? लेकिन पहले अपना तारुफ तो करा दो, कैप्टन बाबर ने सपाट लहजे में कहा। मुरलीदास, इसे बताओ मैं कौन हूँ ताकि मरने के बाद उसकी ये हसरत न रहे, ब्लैक एंजल ने मुरलीदास से सख्त लहजे में कहा। ओह, क्या ये मुनासिब होगा चीफ? मुरलीदास ने चौंकते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है? अव्वल तो उसे इमरान से ही पता चल गया होगा कि उसे मिलने वाले खत में ब्लैक एंजल वाज़े अल्फाज में लिखा था। फिर मुरलीदास और अमन राज से भी इन्होंने मालूम कर लिया होगा। और तुम तो जानते हो कि ब्लैक एंजल असल नाम नहीं है, ब्लैक एंजल ने कहा। तुम्हें चीफ के नाम का इल्म हो गया है, अब तुम चीफ के सवालों के जवाब दो, मुरलीदास ने कैप्टन बाबर से कहा। मिस्टर बाबर, हमारे साथी राबंदर और अमन राज कहाँ हैं? ब्लैक एंजल ने पूछा। मुझे मालूम नहीं है, कैप्टन बाबर ने कहा। सुभाष की गाड़ी में घुसकर उसका रिवॉल्वर गिराने वाली औरत कौन थी? ब्लैक एंजल ने पूछा। मैं नहीं जानता, ना उस औरत को मैंने देखा था और ना ही सुभाष को, कैप्टन बाबर ने कहा। शट अप, तुम अंडरपास तक उसका ताकुब करते रहे थे, ब्लैक एंजल ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी, हाँ ताकुब जरूर किया था, कैप्टन बाबर ने गुस्से से कहा। अच्छा, अब आखिरी सवाल और उसके जवाब पर ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का इन्हिसार है, क्योंकि मेरे दो आदमी इमरान की गिरफ्त में हैं और एक उसकी वजह से जाया हो चुका है, जबकि मैंने हर हाल में अपने मिशन को मुकम्मल करने का अज़म कर रखा है। अगरचे इमरान ने मेरे पहले दोनों हमले नाकाम बना दिए हैं और तीसरा हमला तुम्हारी वजह से नहीं किया जा सका, लेकिन अभी तो ये हमारा पहला दिन है, मैं मायूस नहीं हुआ, ब्लैक एंजल ने कहा। मिस्टर ब्लैक एंजल, तुम अपने मिशन में क़यामत तक कामयाब नहीं हो सकते, कैप्टन बाबर ने तल्ख लहजे में कहा। ये तुम लोगों की खुशफहमी है, मेरी लुग़त में नाकामी का लफ्ज़ ही नहीं है। अगर तुम कल तक जिंदा रह गए तो तुम खुद देख लोगे कि हम अपने आदमियों की मौत का कितना भयानक इंतकाम लेंगे। कल का डूबने वाला सूरज शहर में बहने वाले खून से सुर्ख हो रहा होगा, हर तरफ आहो बका और चीखो पुकार होगी, लाशें गिर रही होंगी, ब्लैक एंजल ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कैप्टन बाबर ने उसे घूरते हुए कहा। ऐसा जरूर होगा मिस्टर बाबर, और आगो खून का ये तूफान खुद ब खुद दूसरे शहरों और सूबों तक फैलता चला जाएगा। मेरे प्लान से इस मुल्क में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बमों से कई गुना ज्यादा तबाही और बर्बादी होगी, इतनी ज्यादा कि जमीनों आसमान भी लर्जने लगेंगे, क्या समझे, ब्लैक एंजल ने सफाक लहजे में कहा। तुम्हारी बकवास से मैं जरा भी मुतासिर नहीं हुआ, कोई और बात करो, कैप्टन बाबर ने कहा, जबकि ब्लैक एंजल के तीनों साथी कैप्टन बाबर की जुर्रत और बेखौफी पर हैरानी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे थे। और बात करूं तो और बात यह है कि अगर तुम्हें कल तक जिंदा रहने की ख्वाहिश है तो अपने हेडक्वार्टर का एड्रेस बता दो, बस, ब्लैक एंजल ने उसे घूरते हुए कहा। सॉरी मिस्टर ब्लैक एंजल, मेरी जिंदगी में कल का दिन आए ना आए, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, कैप्टन बाबर ने लापरवाही से कहा। लेकिन मैं मालूम करके रहूंगा मिस्टर बाबर, मेरी डिक्शनरी में नाकामी का लफ्ज ही नहीं है, ब्लैक एंजल ने घुराते हुए कहा। पुराना जुमला है, ये तुम पहले ही बता चुके हो, कोई नई बात करो, कैप्टन बाबर ने कहा। नई बात?
ابھی تمہارا وہ حشر کیا جائے گا کہ تمہاری بوٹی بوٹی میرے سوال کا جواب دے گی، بلیک اینجل نے کہا۔ میں بتا دوں، دفتن دروازے کی طرف سے ایک آواز سنائی دی تو وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانیکار چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔